दैट इज फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को सोशियोलॉजिकली कैसे लिया जाता है। तो ऑब्वियसली एज योर यूनिट इज ओनली बेस्ड ऑन डिस्कसिंग द वेरियस डायमेंशंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी सोशियोलॉजी में वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल प्रॉब्लम्स कंसिडर किया जाता है और वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको तस्वुर किया जाता है सोशियोलॉजिकली। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इट इज ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल प्रॉब्लम विच अराइजेज, जो कब अराइज होती है, जो तब अराइज होती है जब एम्प्लॉयबल लोग, यहाँ पे टर्म आप ये याद रखें एम्प्लॉयबल, जब एम्प्लॉयबल पीपल जो होंगे, जो क्वालिफाइड पीपल होंगे एंड स्किल्ड पीपल होंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयबल एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो होते हैं सोसाइटी के, जब व्हेन दे आर अनेबल टू फाइंड ए सुटेबल जॉब फॉर देम। तो मैं इसको रिपीट करता हूं। सो इट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज a social problem which arises when employable, qualified and skilled people are unable to find a suitable job। तो जब भी हम चाहे हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करें या डेफिनेशन की बात करें, तो मैंने बारहा आपसे कहा है कि उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को समझना चाहिए, उससे आपको उसकी पूरी जो है डायमेंशन समझ आते हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट समझ आते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज है, पहला है दैट इज एम्प्लॉयबल। ये एम्प्लॉयबल लोग को एम्प्लॉयएबल, जिनको एम्प्लॉय दिया जा सकता है, यानी कि, और उसके साथ ही हमने सपोर्टिंग टर्म्स यूज की क्वालिफाइड एंड स्किल्ड। तो ऑब्वियसली ये वो लोग होते हैं सोसाइटी में जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, जिनका हक होता है, यानी कि जो एजुकेशनली क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास स्किल होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें। आगे आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट का जो मीनिंग है इसको थोड़ा हमें रिडिफाइन करके समझना पड़ेगा, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एन इशू पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारा यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है पर्टिकुलरली कश्मीर में। यहाँ पे नौकरी का मतलब होता है गवर्नमेंट नौकरी। जब रिश्ते की बात आती है, वो भी आगे आगे सोशल स्ट्रक्चर की हम बात में करेंगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है फैमिली को डिस्टर्ब करता है और सोशल स्ट्रक्चर पे जो है तबाहकुन असरात डालता है। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि जब हम रिश्ते की बात के लिए ले जाते हैं किसी जगह, तो चाहे मेरी सिस्टर की बात हो या आपकी सिस्टर या किसी की भी बहन है या किसी बेटी का रिश्ता हो, तो वहाँ पे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि लड़का जो है उसकी जॉब है कि नहीं है, और ये जो जॉब हमने फॉर ग्रांटेड लिया है कि गवर्नमेंट जॉब है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा, आपके भी कजिन्स होंगे, ब्रदर सिस्टर होगी, किसी की मेरे भी है, रिश्तेदार है, अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे काम करते हैं, दे आर गेटिंग hefty amounts ऑफ सैलरी ओवर देयर। बट यहाँ पे जो है खासकर में कश्मीर में ये नासूर है कि व्हेन यू टॉक अबाउट ए जॉब, व्हेन यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब। तो फिर जब ये हमें जवाब मिलता है कि हाँ एमएसएच नौकरी कैसे आसिन, फिर वो चाहे खाकरो भी क्यों ना हो, स्वीपर ही क्यों ना हो कॉलेज में। तो ये एक इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सोशियोलॉजिकली हमारा जो है वो इंटरप्रिटेशन नहीं होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो तब आपको अनएम्प्लॉयड जो है जुमरे में रखा जाएगा। नो, सोशियोलॉजिकली अगर आपके पास जो है इफ यू आर नॉट अर्निंग ए गुड सैलरी, इफ यू हैव टैलेंट एंड स्किल बट यू आर नॉट इन ए जॉब, और अमेरिका में भी यही पोजीशन है, जो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है अमेरिका में एक्चुअली वही पोजीशन है। दे डोंट मीन्स प्रायोरिटाइज द थिंग्स कि नहीं अब गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, दे नो, और उनके पास प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फ्लरिश्ड है, डेवलप्ड एक उनका निज़ाम है कैपिटलिज्म का, और प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे ये प्रायोरिटी है नहीं, जैसे कि हमारे कश्मीर में है।
और हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में भी है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, जो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, वो सिंपली ये है कि अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है और क्वालिफिकेशन है, स्टिल यू आर नॉट अनएबल, और एक यहाँ पे लफ्ज है, यू आर अनएबल टू फाइंड ए सुटेबल जॉब। अनएबिलिटी किसकी है? आपकी बाय पर्सन नहीं है। आपके पास जो स्किल होना चाहिए था, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, वो सब है। आपके पास क्वालिफिकेशंस भी हैं, आपके पास स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो ये जो अनेबल की टर्म यहाँ पे यूज हुई है, अनेबल टू फाइंड ए सुटेबल जॉब, तो अनेबिलिटी या डिसेबिलिटी जिसकी आपकी नहीं रही, अब अनेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी अब सिस्टम की है। ये उस सिस्टम की है जहां पे आप जॉब सीख करने के लिए जाते हैं और यू कांट फाइंड ए जॉब ओवर देयर, यू आर नॉट एक्चुअली गिवन ए पोजीशन। इट इज नॉट अबाउट गेटिंग ए पोजीशन, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग ए जॉब or a place in a private sector or a government sector. It is about the provision of it, कि आपको दिया नहीं जाता है जॉब, तो उस जो है तब ये अनेबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनेबिलिटी किसकी है, is the candidate who the aspiring candidate is unable? No, it is the system who is unable. हाँ, कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो, जैसे IAS KS का एग्जाम है, ये तो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट्स होती है, इसमें लिमिटेड सीट्स होती है। ऑब्वियसली अगर 10 पोस्टें हैं IAS की, तो उसमें हजारों या मे बी 10 हजारों में की तादाद में लड़के लड़कियां अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको 10 ही को लेना है। लेकिन इफ इट इज अ कंसर्न एट ए लार्ज स्केल, अगर लार्ज स्केल पे पोजीशंस हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा एजुकेशन सेक्टर की। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर हमारे कश्मीर और हमारे हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली कश्मीर में, सबसे बुरी जो है एग्जांपल इसकी दे सकते हैं हम। देयर आर वैकेंसीज हैं, बट जो है यू आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू इट, यू हैव प्री-रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यू आर नॉट एब्जॉर्ब। तो वो उसको हम जो है पोअर अनएम्प्लॉयमेंट उसको हम कहते हैं। तो बहरहाल ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये तो सिर्फ एक सोशलॉजिकल टर्म नहीं है, ये एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट भी है। इट इज ऑल्सो डिस्कस्ड एंड रेड एंड लर्नड इन इकोनॉमिक्स। तो उस हिसाब से इसकी कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स भी आएंगी, जैसे इसको मेजर कैसे किया जाता है। इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट से मेजर किया जाता है। जब आपको इसको देखना होगा, इसको मेजर करना होगा, इट इज मेजर्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। किसी मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, या आपकी स्टेट की कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब हम निकालते हैं, उससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या छोटी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिंपली होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जो अनएम्प्लॉयड है, बैठे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन सब कुछ है, स्किल है, लेकिन बैठे हैं। टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द वर्क फोर्स, जितने काम कर रहे हैं। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्कूल एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स है 1000, मिसाल के तौर पर टोटल जो काम कर रहे हैं वो 1000 हैं, और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन लेक्चरर के तौर पे एलिजिबल हैं और काम कर सकते हैं, उनका अगर नंबर है फॉर एग्जांपल 300, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बन जाएगी 300 जो अनएम्प्लॉयड पीपल है डिवाइडेड बाय 1000 जो काम टोटल काम कर रहे हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी कहलाएगी। तो यहाँ पे एक टर्म आप याद रखें, डिस्करेज्ड वर्कर्स। डिस्करेज्ड वर्कर्स एक टर्म है, इकोनॉमिक्स में भी यूज हुई है। कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में जो है डिस्कस किया है, और सोशियोलॉजी में भी इसको हम जो है इसको एक सीरियस कंसर्न लिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को अंडरस्टैंड करने के हिसाब से। डिस्करेज्ड वर्कर्स एक वो टर्म होती है, वो लोग होते हैं हु हैव लॉस्ट एवरी होप टू फाइंड ए जॉब। जब होप खत्म हो जाती है किसी की, उसको या ओवरेज हो जाते हैं लड़के, या होप ही खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी जो है उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उस पॉपुलेशन को, उन इंडिविजुअल्स को हम डिस्करेज्ड वर्कर्स कहते हैं। तो वो भी एक सीरियस कंसर्न है, बिकॉज वही लोग फिर आगे बड़े बड़े क्राइम में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंडल्ज हो सकते हैं। एक वो मूवी आई है राजकुमार राव का, मैं कल उनका पूरी हिस्ट्री मैंने देखी है। राजकुमार राव आपने सुना होगा, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। तो उनकी स्ट्रगल में देख रहा था, कैसे उन्होंने शुरुआत की अपने कैरियर की, या किसी की भी जो रिनाउंड एक्टर्स है जैसे अक्षय कुमार है, उनकी आप हिस्ट्री देख लीजिए। वो जो है जो
रिसाइकल बिजनेस था। बिजनेस क्या था? रिसाइकल का जो जो गत्ते वगैरह फेंकते हो आप डस्टबिन में, वो उठा उठा के कलेक्ट कर करके फिर वो कबाड़े वाले के पास बेचा करते थे। उनके जो पापा थे, तो उन्होंने कितनी मेहनत की, फिर चाइना गए, वहां से ब्लैक बेल्ट किया, वहां से आके एक्टिंग शुरू की। तो बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल जो है कहानियां आपको बॉलीवुड में मिलेंगी, हॉलीवुड में मिलेंगी। जैसे जॉन रैम्बो है, मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर जो रहे हैं आज तक हैं, अभी है जॉन रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन जिनका एक्चुअल नाम है। तो उनकी आप देख लीजिए, तो या आपको जो है हर एक की एक स्ट्रगल मिलेगी। लेकिन जब इस स्ट्रगल में बंदा टोटली फेल हो जाता है, फिर उसको अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं होता है। तो जैसे फेलियर्स की कहानियां आपने रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने, ही वाज वन ऑफ द क्यूटेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसको हम डिस्करेज्ड वर्कर कह सकते हैं। तो राजकुमार राव का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, तो उनकी आपकी हिस्ट्री पूरी की पूरी देख लीजिए। और उनकी एक मूवी आती है, उसका मुझे एक्चुअल नाम याद नहीं है। उसमें पहले वो फेल होते हैं, ही एक्चुअली फेल्स इन हिज लव स्टोरी एंड देन ही क्रैक्स आईएएस एग्जाम एंड देन ही बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर। तो यहाँ पे जो है दो चीजें हैं, या तो आपको स्ट्रगल जारी रखनी है, अपनी होप नहीं छोड़नी है। तो लेकिन जब बहुतों के साथ इमोशनली प्रॉब्लम होती है, इमोशनल लोग होते हैं या दिल के जो है कमज़ोर होते हैं, तो उनको फिर लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी जॉब जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो उनको हम डिस्करेज्ड वर्कर्स की टर्म उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेसनेस एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। जब जॉबलेसनेस का जो है ये खतरा लगता है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आपको ना मिले, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। AC पाइजो एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, AC पाइजो, PIGOU। AC पाइजो ने छोटी सी एक डिफिनीशन इसकी दी है अनएम्प्लॉयमेंट की। ही सेज दैट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट आरंट एबल टू फाइंड ए जॉब, उसको इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट कहा। AC Paiju defines it as when people who are willing to work but aren't able to find a job। तो यहाँ पे इन्होंने willing का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से डिफरेंट इन्होंने बात रखी है। इन्होंने कहा कि willing to work, ये will पे है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हम निकालेंगे कि सिर्फ will करेगा कोई। मिसाल के तौर पर हमारे गांव का कोई जो है कोई भी है लड़का या लड़की जिसकी क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट है, ओनली ग्रेजुएट, अब ही इज विलिंग टू वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी रूल्स बनाएगी, MHRD रूल्स बनाएगी, तो उसके लिए आपका PhD मैंडेटरी है। PhD के बगैर यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स 2019 में जो UT बनने के बाद जो नॉर्म्स आए हैं। PhD इज totally mandatory. If you are not PhD, you are not eligible for becoming an assistant professor or a lecturer in a college. तो अब कोई will करेगा, भाई मैं ग्रेजुएट आदमी बोलेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, will। तो यहाँ पे एक हिडन मीनिंग है। पाइजू की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पहले इसको बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए तो वो कंपलसरी है, उसके बाद इसकी विलिंगनेस होती है। जैसे आपने किसी ने रिसेंटली उस लड़की ने एक हमारे 2-3 यहाँ से IAS आए, हमारे लिए बहुत बड़ी मुबारकबादी है कश्मीर के लिए। कुटहाट से भी एक हमारा लड़का है। तो अब उनका जो IAS होता है, फिर इनको प्रायोरिटीज होती है। एक्चुअली वो फॉर्म पे ही लिखते हैं अपनी प्रायोरिटीज की, वो IPS में जाएंगे, जैसे पुलिस में सर्व करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करेंगे या किसी और में फॉरेस्ट में सर्व एज IFS सर्व करेंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह, या फायर एंड इमरजेंसी में सर्व करेंगे, तो वो प्रायोरिटी होती है, उसे विलिंगनेस कहेंगे। पहले बेसिकली आप पहले क्वालिफाई तो करो, तो उसके बाद आपकी विलिंगनेस जो है वो मायने रखती है। तो उस बहरहाल हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे, क्योंकि मेन आपका जो है टॉपिक ही है फीचर्स एंड टाइप्स। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी बातें हमने की है। तो फीचर्स से आपको जो है पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फीचर्स ही आपका पहला सब टॉपिक है। पहला फीचर,
इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लूप होल्स। इसके फीचर्स आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, कितना भी मैंने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, एच एम जॉनसन वगैरह, मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन 2 या 3 ऐसे फीचर्स मिलेंगे। तो बहरहाल पहला जो रहेगा दैट इज मेनली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लूप होल्स। ये हम अनएम्प्लॉयमेंट के फीचर्स की बात करेंगे इंडियन सोसाइटी में, ऑब्वियसली, बिकॉज ये आप ख्याल रखा करें जब भी आपको इंटरनेट पे रिसर्च करना है किसी टॉपिक के रिलेटेड, सबसे पहले आप जो अच्छी खासी वेबसाइट्स हों वहां से निकालें। टेलर एंड फ्रांसिस है, योर आर्टिकल लाइब्रेरी है, या सेज जर्नल्स हैं, मतलब जो रिसर्च पेपर्स आप निकाला करें वहां से आप, बिकॉज आप 5th 6th सेमेस्टर में हो आप, तो आपको जो है वो 3rd क्लास जो है वेबसाइट्स होती हैं, किसी ने पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ। अगर मैं कोई टॉपिक ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मैं किस वेबसाइट से निकाल रहा हूँ, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो उसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है, तो उसका आप हमेशा ख्याल रखा करें। तो पॉलिटिकल लूप होल्स, अब इसकी जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये आप ख्याल रखें, कभी आप सर्च करोगे सीधा अनएम्प्लॉयमेंट, वहां से अनएम्प्लॉयमेंट इन रशिया निकलेगा, तो आप रशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यू आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फीचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन रशिया वगैरह या चाइना, उससे आपको मतलब यहाँ पे नहीं है। बिकॉज सोशोलॉजी की एक जो है इसका एक फीचर कहिए, जब आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वट एवर यू लर्न यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट व्हेन टॉकिंग टू अबाउट योर सिलेबस। और अगर आपको सोसाइटी पढ़ना है दैट उसका अंडरस्टूड होता है कि इंडियन सोसाइटी होगी, कल्चर होगा, रिलीजन होगा, वो इंडियन सोसाइटी, अनलेस अनटिल जो है सिलेबस में कैटेगोरिकली मेंशन किया गया हो, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ रशिया ऐसे कुछ करके हो, तो उस वक्त आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जनरली स्पीकिंग हम इंडियन सोसाइटीज की बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। तो इट इज मेनली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लूप होल्स। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट मेनली किस वजह से आता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये पॉलिटिकल लूप होल्स पे बेस्ड होता है। पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, अदरवाइज इसका इतना खतरनाक कारण कोई नहीं है। आपको टीचर्स चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए, हमारे पास बीएससी लड़के हैं, बीए लड़के हैं, बीए बीएड क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंसड है, बहुत टैलेंटेड काबिल लड़के हैं हमारे पास है, हमें कोई इसकी जो है कमी नहीं है। तो लेकिन फिर होता क्या है, मेनली क्या होता है, इसका फीचर यही है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और इन कश्मीर ऑल्सो, ये पॉलिटिकल लूप होल्स की वजह से, जो सियासी खामियां होती है उनकी वजह से आता है। ये इसका पहला फीचर है। दूसरा, इट इज मेनली ऑफ एजुकेटेड पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है, ये अनएम्प्लॉयमेंट मेनली किन को देखना पड़ता है, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं। ये इसका दूसरा फीचर है। इसके मुतालिक जो है डिमेरिट भी कहिए, या एक इसका जो है एक बैड कंसर्न कहिए या बैड फीचर है कि ये मेनली एजुकेटेड पीपल्स को टारगेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन सोसाइटी, इट इज़ मेनली ऑफ एजुकेटेड पीपल, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके मैंने ऑलमोस्ट 11 फीचर्स जो है वो जमा किए हैं। तो इनके बारे में हम इंशाल्लाह इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, फीचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अभी आज हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है।